प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे और आपके घर में परिवार में सब कुछ अच्छे से रहे, ये मेरी प्रार्थना है। ये वीडियो बहुत ख़ास है और मैं आप सबका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूँ। और याद रखना, मैं बड़ा आनंदित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि खुदा मेरे साथ है और मैं उसकी इच्छा है ना सच्चे मन से पूरी कर रहा हूँ। सो आइए मैं आपको आज आत्मिक उन्नति, जो सबसे बड़ा विषय हमारी ज़िंदगी का, उसके बारे में कई सारे पॉइंट्स कहना चाहता हूँ ताकि आप बहुत सारी आत्मिक उन्नति करो। है ना, जैसे मान लो बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। और परमेश्वर ने कहा, अब तुम क्या करो, मेरे गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। तो अब और ये भी लिखा हुआ है कि हम पहले हमारा जो शारीरिक जीवन के कारण, पाप के जीवन के कारण लिखा, तुम मरे हुए थे और यीशु मसीह के साथ तुम्हें जिंदा किया गया। ये जो दो बातें हैं, इनमें आपके लिए बड़ी उन्नति है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको, जो मुझे सेवा मिली, परमेश्वर ने जो मुझे सेवा के लिए यूज़ किया, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। ये भी बड़ी उन्नति की बातें हैं। मुझे याद है कि मैं 2002 में यीशु मसीह में आया, जब मैं यीशु का विरोधी था, जब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, कहीं से छुटकारा नहीं मिला, मेरा घर बर्बाद हो गया था। तो उन दिनों में परमेश्वर की खास इच्छा हुई तो मैं मसीह में चुना गया 2002 में। फिर मैं चलने लगा, है ना, दो चार पास्टरों को जानता था, सीखा, जो भी मुझे समझ आई। फिर मैंने सीखा कि परमेश्वर बीज बोने से बरकत देता है। फिर मैं विश्वास से बोने लगा, सिख धर्म से था, तो इसलिए मैंने क्या किया, बीज बोने, दशमांश बोने के अलावा भी बड़ा कभी कभी लंगर, कई चीज़ों में हिस्सा डाला। तो मैं जो छोटा मोटा ठेकेदार था, मेरी ठेकेदारी बढ़ने लगी, बहुत बढ़ने लगी। उन दिनों में शायद नामी ठेकेदारों के पास कार होगी। जब मेरी 3-4, है ना, 2003-4 में ठेकेदारी बढ़ने लगी, मैंने भी अपनी कार ली। नहीं, कई बार मैंने कार सेल की, फिर अच्छी ली, है ना, और अच्छी ली, लेकिन बहुत अच्छा प्रभु में बढ़ने लगा, ब्लेसिंग, कारोबार, सब कुछ। लेकिन फिर मैं एक अमेरिका के ग्रुप के द्वारा, है ना, एवेंजलिज्म करने लगा, सुसमाचार देने लगा, और मैं बड़े मन से जी रहा था। सब कुछ मेरे पास था, सब कुछ अच्छे से, और अच्छी खासी मेरी इनकम भी थी। लेकिन याद रखना, 2016 में मुझे प्रभु यीशु मसीह ने एक दर्शन दिया, उसने मुझे कहा, प्रभु ने, कि तूने अपना काम बंद करना है और मेरे राज्य की क्या करनी है, सेवा। मैंने तुम्हें बुलाया है। उन दिनों में लगभग 8-9 साइट्स चल रही थी और 13-14 लाख रुपया लोगों से लेने वाला था, जो मेरी अपनी इनकम का बचता था। लेकिन जैसे प्रभु का वचन आया तो मैंने सारी साइट्स पे जवाब दे दिया कि मैं अब नहीं आऊँगा काम पर, आप अपना इंतज़ाम कर लो। पैसे भी जो लेने वाले थे वो भी मर गए, लेकिन प्रभु की इच्छा मेरे लिए बड़ी हो गई। फिर उसके बाद मैंने 2017 में अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की। उससे पहले मेरे कई सारे प्लॉट थे और मेरा बैंक बैलेंस भी अच्छा था। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते थे कि कैसा मेरा कारोबार है। लेकिन जब सेवा स्टार्ट की तो स्टार्ट में लोग तो आएंगे नहीं ना, थोड़ा बहुत आएंगे, लेकिन प्रभु की कॉलिंग थी, जिससे 10, 20, 30, 40 काम बढ़ने लगा। लेकिन इतने लोगों से तो इतना बीज नहीं आएगा ना, दशमांश नहीं आएगा। तो मेरे पास प्लॉट था, मैंने उन्हें सेल किया, बैंक बैलेंस को परमेश्वर के कामों के लिए यूज़ किया। जो मेरा नहीं था, प्रभु ने मुझे दिया था ना, तो प्रभु की चीज़ें प्रभु के काम में लगी, मुझे बहुत, मैं खुश हूँ उससे। लेकिन उसके बाद जब सेवा स्टार्ट होती है तो आज सोचने वाली बात है कि 2017 से स्टार्ट हुई और 2024 से कितना परमेश्वर ने यूज़ किया, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदली।
नशे से बाहर आए, बीमारियों से, क्लेश से, व्यभिचार, हर तरह की प्रॉब्लम से लोग बाहर आए। हजारों की तादाद में दुनिया जुड़ी। और इसमें मैं तो सिर्फ वो किया जो खुदा ने मुझे कहा। स्पिरिचुअल मेहनत, अनुग्रह उसका था, यूज़ वो कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर का काम अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं है तो मनुष्य कभी भी कर नहीं सकता। लेकिन उसके बाद है ना, जैसे आज अगर हम देखें तो हमारा जो चर्च है अमृतसर के एक हाईवे रोड पर है, लगभग 10 एकड़ में। आज मेरा विरोध हो रहा है। कोई मुझे चोर कह रहा है, कोई ठग कह रहा है, कलीसिया को लूट लिया मैंने। अब सोचने वाली बात है कि अगर मैंने कलीसिया को लूटा है, मैंने ठगियां मारी है, तो ये इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा चर्च कैसे बन गया? ये इतना पैसा कहाँ से आया? क्या मैंने लोगों को ठगियां मार मार के ये बनाया? अच्छा, ठगियां मार कर ही मैंने ये चर्च खड़ा किया है। कभी कभी विरोध करने वाले लोग ना ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं ना। सोचने वाली बात है, उनके हिसाब से मैं लालची हूँ, मैं कार्ड बनाता हूँ, उनके पैसे लेता हूँ, पता नहीं किस किस चीज़ के वो बोलते पैसे लेता हूँ मैं। मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मैं किस किस के चीज़ के पैसे लेता हूँ। जो कुछ बाइबल में लिखा हम वो प्रचार करते हैं। इवन के हमारी चर्च में तो कभी तेल, पानी, कपड़ा देते थे किसी टाइम पर, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अगुवाई आई कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है ना। विश्वास चलो, परमेश्वर के आत्मा से चलो, ये मटीरियलिस्ट चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग इसे यूज़ कर दे मैं उनका विरोध करता हूँ। जैसे उनको समझ होगी, अगर आत्मा के द्वारा होगा तो ठीक है, परमेश्वर और वो जाने, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत या आपत्ति नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, अभी आत्मिक उन्नति कैसे होनी है, अभी आते हैं इस बात पर, ठीक है, ये बड़ा विषय आज। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि लोगों, क्या दुनिया में लोग बेवकूफ़ हैं जो हम लोगों को ठगी मार सकते हैं, लोगों को पैसा खींच सकते हैं? अरे लोग तो इतने अजीब हैं। आप किसी से कोई चीज़ लो, है ना, तो मतलब कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने अपने घर में एक फ्रिज लिया, तो फ्रिज ना वो कंपनी का ख़राब हो गया अभी जल्दी। हमने पैसे दिए और ऊपर से वो बातें उल्टा सीधा कर रहे हैं, जबकि हमने पैसे दिए। ऐसे बहुत सारे मैटर हैं। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। अगर किसी का भला हुआ है तो उन्होंने खुशी से बोया है। और वैसे भी मैं बताना चाहता हूँ, सच्ची इन हाथों में खुदा ने बरकत दी है। मैं जब ठेकेदार था ना, तो तब मेरे साथ काम करने वाले इतने खुश थे, क्योंकि जब मेरे पास पैसा आता था तो मैं सबसे पहले उनको देता था, एडवांस भी देता था। जानते क्यों? क्योंकि मेरी ठेकेदारी चलती ही लेबर से थी, तो लेबर को खुश रखना ये मेरे अंदर समझ थी। वैसे भी मैं यीशु में था तो मुझे ये समझ थी, और लेबर बड़ी खुश थी मेरे साथ। और मेरे हाथों से दिए हुए खुशी खुशी के पैसे उनको बड़ी बरकत देते थे। और मुझे याद है कि अब जब मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, मुझे याद है उतना लोगों ने बोया नहीं है जितना इन हाथों से मैंने यूज़ किया, बरकत आई। ये कलाम कहता है, कलाम कहता है, तुम जिस जगह पर पैर रखोगे वो स्थान तुम्हारा हो जाएगा, जिस पर हाथ रखोगे वो बीमार चंगा हो जाएगा ना। हाथ मतलब परमेश्वर ये बात कर रही है ना कि मैं तुम्हें, है ना, जैसे यीशु मसीह ने चेलों को कहा ना, तुम जिससे कल्याण दोगे, जिससे ब्लेस करोगे वो ब्लेस हो जाएगा। तो मतलब ये आशीष हमारे ऊपर है जब हम आत्मा से चलते हैं। अब सोचने वाली बात ये है, जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए एक बड़ी बात है, ये जो जो ये सारी ज़मीन है, चर्च है, क्या ये मेरे नाम पे है या संस्था के नाम पर है? अगर उनको पता है, जो लोग भी मेरा विरोध करते हैं, अगर अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, तो याद रखना ये संस्था के नाम पर है। कभी भी ना इसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो सकती है, ना मेरे बच्चों के नाम हो सकती है। जब मैंने 2016 में ठेकेदारी छोड़ी, तब मैं 5-6 लाख कमाता था महीने का।
अगर मैं उस काम को बढ़ाता जाता, आज अपनी कंपनी बनाता, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पकड़ता, रोड्स के बड़े बड़े मॉल, आज मैं करोड़ों रुपए कमाता। लेकिन मैंने उस करोड़ों रुपए को कमाने का जो विषय था छोड़ दिया, और परमेश्वर का काम के लिए जब मैं बुलाया गया, जैसे अब्राहम अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अगर उत्पत्ति 12 का 1 से पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उसे कहा, अपने पिता का घर, अपना देश, अपने कुटुंबी छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ, और मैं तुम्हें आशीष दूंगा, ऊंचा करूंगा, बलवंत करूंगा, और तुमसे बहुत सारी जातियां होंगी। और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जो भी तुम्हें आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा, जो तुम्हें कोसेंगे, जो तुम्हें शराप देंगे, मैं उनको शराप दूंगा। अब सवाल है कि मुझे भी ऐसे परमेश्वर ने बुलाया। अब जब परमेश्वर ने बुलाया तो क्या, मुझे तो पता था कि ये जब मैं सेवा करूंगा, जहां तो वो पैसा मुझे अपनी ये प्रॉपर्टी बनाते हैं ना, अपने नाम पर करते, कुछ घपला करते, लेकिन जब चाहे इनकम टैक्स आ जाए, ईडी सीडी जो मर्जी आ जाए, जब चाहे मेरे बैंक बैलेंस चेक हो जाए, कुछ भी चेक हो जाए मुझे तो हंसी आती है कुछ लोगों पर। ये सारा कुछ भाई, जब हम सेवा ही सच्ची करते हैं तो ये 1 नंबर पर है सारा कुछ, क्योंकि ये सारे हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे हैं कि कभी भी इनकम टैक्स आएगी, कभी भी हमारी चेकिंग होगी, क्योंकि संस्था के रूल हम जानते हैं कि ये पैसा कैसे यूज़ होना है खुदा के कामों में, और ये दिख रहा है। ये बड़ा विषय है कि मैं अगर लालची हूँ तो मुझे बिजनेस में रहना चाहिए था, सेवा में क्यों आया? क्योंकि सेवा का जो पैसा होता है मिनिस्ट्री का, उसको तो मैंने यूज़ नहीं किया। अगर मैं वो यूज़ करता तो क्या आज इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होती? अगर मैं उस पैसे को, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैसा था, मैंने जो खुदा ने मुझे दिया, मैंने शुरू में बहुत लगाया। अभी भी जो मेरा घर है, जितने का भी है, कोई कुछ कह रहा है मेरे घर के बारे में, अच्छा है, मेरे लिए बड़ी बातें हो रही है ना, मुझे करोड़ों की चीज़ें बोल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आनंदित हूँ। मुझे किसी चीज़ का ना भय है और ना होगा, क्योंकि मेरा परखने वाला, मेरा न्यायी मेरा खुदा है। मनुष्यों की परवाह थोड़ी करते हम। सुनो, देखो, मैंने तो अपने घर वालों को कहा कि ये बेचकर इसकी भी ज़मीन ले लेंगे संस्था की, और हम सारा परिवार क्या करेंगे, सेवा ही करेंगे, क्योंकि यीशु आ जाएगा, क्या जाएगा साथ, सब कुछ तो यहाँ रह जाना है। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है। हमारे चर्च में मेंबरशिप के कार्ड बनते हैं, दूसरी मिनिस्ट्रियों में भी बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्यों बनाते हैं, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। लेकिन जो भी रौला डालते हैं, झूठ बोलते हैं, परमेश्वर उनका भला करे, क्योंकि हम तो किसी का बुरा नहीं करें सोचेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम बुराई को भलाई से जीत लो। सो मेरे कहने का मतलब, मैं एक वचन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कुरिन्थियस के वचन में मेरे मन में खुदावंद ने डाला है, तो ये वचन आपको मिलेगा 1 कुरिन्थिया 4 का 3 और 4। प्रेरित पौल ने लिखा जब उसका भी बड़ा विरोध हो रहा था, परंतु मेरी दृष्टि में ये बात बहुत छोटी है, तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो मेरा ये उन लोगों के लिए इसी वचन के आधार पर, जैसे प्रेरित पौल ने कहा कि ये मेरी दृष्टि में बहुत छोटी बात है, तुम या मनुष्यों में कोई न्यायी या मुझे परखे, ये बात छोटी है, क्योंकि जो मेरा मन है वो किसी बात में मुझे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। ये वचन मेरे लिए है, मैं खुदा के सामने हूँ, मैं कैसे रात दिन मेहनत करता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी सारी परमेश्वर के काम में लगा दी है, और रात दिन एक, आज सुबह भी मैं 4 बजे सोया था अपनी प्रे के बाद। तो ये सारी मेहनत का ही फल है जो परमेश्वर मुझे यूज़ कर रहा है। और इस विषय में आप लोगों को मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। अगर हम बाइबल में पढ़ें,
क्योंकि पवित्र जो परमेश्वर के लोग हैं वो बाइबल नहीं पढ़ते, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। कोई भी कुछ विरोध करता हो सोचते हैं ये सही है, देखो कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, सच्ची वो पास्टर गलत है, चोर है, ठग है, ऐसी बातें है ना। ये अनपढ़ता है। बाइबल को चेक करो, मसीह जीवन क्या है। अगर तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो परमेश्वर ने याजकों को ये अधिकार दिया था कि उनका घर परिवार बच्चे खाना पीना वेदी की सेवा से होगा। अगर हम नया नियम पढ़े तो नए नियम में परमेश्वर ने कहा जो वेदी की सेवा करता है वो वेदी से खाता है, जो सुसमाचार की सेवा, क्योंकि अब वेदी की सेवा नहीं है, अब सुसमाचार की सेवा है, उसकी जीविका, उसका घर परिवार बाल बच्चे किससे होगा? सुसमाचार की सेवा से। क्योंकि अब या तो वो संसार में काम करे तो फिर अपना बिजनेस करे तो अपना परिवार चलाए, अगर उसने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की सेवा करनी तो फिर उसका घर भी तो परमेश्वर ही चलाएगा। और ये लिखा हुआ है, कितना उसने अपने घर में यूज करना है उसको खुद को बुद्धि है। अगर वो सारा पैसा जो उसी की मेहनत से आ रहा है, खुदा उसे दे रहा है, अगर वो सारा खर्च लेगा अपने लूट लेगा तो सोचने वाली बात है वो परमेश्वर का काम कैसे करेगा। तो कभी कभी कुछ लोग जब विरोध करते हैं ये बातें भूल जाते हैं, शरीर में नहीं समझ आती क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और कभी कभी उनकी कलीसिया बड़ा खुश होती है, वाह हमारे पास्टर तो वाह कितने अच्छे हैं, वाह जी देखो उस पास्टर की हनेरी ले आती इन्होंने, वाह जी वाह ना। वो ऐसे सोचते बेचारे भोले हैं, उन्हें परमेश्वर का वचन समझ नहीं है। याद रखना, अकॉर्डिंग टू बाइबल, जैसे एक माता पिता चिड़चिड़ा होता है ना, गालियां देता है या बुरे काम करता है तो बच्चों में वो स्वभाव आता है। अगर एक अगुआ उसके अंदर क्रिटिसिज्म का आत्मा है, विरोध का आत्मा काम कर रहा है, तो याद रखना वो आत्मा कलीसिया के अंदर काम करेगा। क्योंकि एक्चुअली ये काम ऐसे करने का बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने किसी भी सेवक को नहीं दिया। लेकिन अगर कोई सेवक कोई मिनिस्ट्री ऐसे करता है, बहुत क्रिटिसिज्म करता है, बहुत नाम ले लेकर सीधी सीधे ऐसे बदनामी करता है, प्रभु की मिनिस्ट्री है, प्रभु की मिनिस्ट्री की बदनामी हो रही है, नाम चाहे मेरा ले रहे हैं लेकिन काम तो यहाँ यीशु का हो रहा है। लेकिन याद रखना वो क्रिटिसिज्म का आत्मा कलीसिया के अंदर भी काम करेगा और इसका फल एक दिन बड़ा खतरनाक होगा, ये मैं जानता हूँ। अब जो मेरी सेवा है ये खुदा के सामने, मैं जानता हूँ, मैं एक दास के बारे में जानता था, मैं जाता था उसके पास, वो अमृतसर का था और वो 3 दिन अमृतसर रहता था, 3 दिन 4 दिन लुधियाना में रहता था। तो मुझे पता लगा उसकी 2 सेवकाइयाँ, फिर मुझे पता चला नहीं उसने एक दूसरी पत्नी रखी है। थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, जब मैं वचन में बढ़ा तो बाइबल में पता चला कि जो सेवक है वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। लेकिन अभी थोड़े साल 3-4 साल पहले जब उसकी उम्र 52-53 थी, उसको पैरालाइज हुआ, बहुत बुरी हालत में तड़फ तड़फ कर मरा। जानते क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार में था। और मुझे मेरे अंदर वर्ड है, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं भय रख कर चलता हूँ। मैं जानता हूँ बाइबल में लिखा है कि लालच और पैसा सब बुराइयों की जड़ है। और मैं ये जानता हूँ जब हम जैसा बीज बोएंगे, जैसा मैं करूँगा वैसा मेरे परिवार के साथ होगा। अगर मैं गलत ज़िंदगी जीऊँगा, लालची ज़िंदगी जीऊँगा, लोगों को ठगियाँ मारूँगा, तो याद रखना वो फल मेरे परिवार के ऊपर भी आएगा। लेकिन मैं भय रखते हुए सेवा करता हूँ और ये उन लोगों को सीधा सीधा मेरा जवाब है, आत्मिक, विरोध करके नहीं, आत्मिक जवाब है। आज 2024 है, आने वाले 1-2 साल में परमेश्वर न्याय करेगा इस मिनिस्ट्री का, कि जो हमारे बारे में बातें हो रही है क्या वो सच्ची है कि झूठी है, ये न्याय करेगा। 2 साल तक ये मिनिस्ट्री को चेक करना, अगर हम गलत होंगे तो खुदा हमारे साथ नहीं है।
मैं जानता हूँ जब हम गलत चीज़ें करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करता, चला जाता है, वो काम नहीं करता। तो मैं अपना आत्मा खोकर, क्या मुझे नाश होना है, नरक में जाना है? ये बात को सीख लो आप लोग। इसीलिए मैं ध्यानपूर्वक अपनी सेवा कर रहा हूँ, चौकसी से अलर्ट होकर। आओ अब मेन विषय पर आते हैं। याद रखना, बाइबल के अंदर आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा विषय है। जब जब कहीं है ना शरीर की बातें हैं, है ना, अगर मिनिस्ट्री के अंदर कोई अगुआ हमेशा शरीर की बातें करता है, दूसरों का विरोध करता है, कुछ भी गलत बातें करता रहता है और अपने आप को ये बताना चाहता है कि मैं सबसे सही हूँ, तो जो वो लोगों को बता रहा है उससे लोगों की आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। आत्मिक उन्नति होगी परमेश्वर के कलाम से। परमेश्वर के साथ लोगों को चलाना है, लोगों को बुराई से, विरोध, ईर्ष्या, नफरत, झूठी गवाही, गलत बातों से निकाल कर परमेश्वर के साथ आत्मा से चलकर आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना सिखाना है। अगर मैं तुम्हें एक और वचन पढ़ाऊं फिलिपियों का यहाँ पर, तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा वचन होगा। ये ऐसे लिखा है फिलिपियों 4:8, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। और प्रेरित पौल आगे क्या लिखता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वह तुम्हारे साथ रहेगा। इस वचन के आधार से हमें कौन सी बातें कलीसिया के अंदर बोनी है? सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें। अगर मैं लोगों के अंदर हमेशा क्रिटिसिज्म करता हूँ दूसरों का, तो लोगों के अंदर वो विरोध की आत्मा काम करेगी। इससे उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। और जिनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, है ना, जो परमेश्वर के लोग होंगे, है ना, जो हमारा विरोध कर रहे होंगे मुझे तो कभी कभी हंसी आती उन पर। उन्हें लगता है शायद कि शायद ये मिनिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, हम इसको ख़त्म कर देंगे, ऐसा बातें करके। बड़ी छोटी सी बात है ये, विरोध करना हमारे लिए, क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं। मैं खुदा का दास हूँ और मेरा भरोसा खुदा पर है, मनुष्यों पर नहीं, मनुष्यों की चीज़ों पर नहीं। थोड़े दिन पहले की बात है, अगर उसका सीन लगाऊं मैं उस बात का, ठीक है, वैसे तो मैं चाहता नहीं हूँ बात करना। एक बड़ा अमीर व्यक्ति हमारी मिनिस्ट्री में आया, लगभग 50-60 करोड़ का वो मालिक था, फॉरेन से आया था, हाल में ही अभी 4-5 महीने से जुड़ा हमारी मिनिस्ट्री में। और वो क्या कहते हैं उसको, किसी और मिनिस्ट्री में जाता था और उस मिनिस्ट्री में उसने पता नहीं 3-4 बार लाख बोया। फिर उस मिनिस्ट्री ने पता नहीं कौन सी डिमांड की 4-5 लाख की, वो भी किया, ये देख करके इसके पास सब कुछ है। जब मुझे ये बातें चला, मैं आज तक जब से वो आ रहा है, एक बार बस उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं। मैंने मीटिंग की, मुझे उसके पैसों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ बाइबल का कलाम, वचन में लिखा, मनुष्य का सहारा लेना, जो मनुष्य का सहारा लेता है वह श्रापित है। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वह श्रापित है। ना तो मुझे किसी इंसान के पैसों, चीज़ों पर भरोसा रखना है। वो सर्वशक्तिमान जिसने मुझे एक दिन अंधकार में से चुना, जब मैं नाश हो रहा था, जब मैं हालातों में था, मुझे बढ़ाया, मुझे कॉन्ट्रैक्टर बनाया, लाखों रुपए कमाने वाला बनाया। आज वो मुझे यूज़ कर रहा है, जिसने हीरे मोती सब कुछ बनाया। मैं उसको छोड़कर मनुष्यों की ओर देखूं, कमाल है। मैं प्रेयर करूंगा, लोगों के मन वो खोलेगा, लोगों को वो बदलेगा, लोग बोएंगे, मेरे लिए डिवाइन हेल्पर खड़े करेगा, फाइनेंस हेल्पर खड़े करेगा। ये कलाम कहता है
मुझे किसी मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है। खुदा की सेवा करूँगा, खुदा के काम करूँगा। लेकिन याद रखना, इन बातों के बाद मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस मनुष्य के अंदर, उसके मन के अंदर भली बातें हैं, उसके अंदर से उसके मुंह पर वही आएंगी, और जिसके मन में बुरी बातें हैं उसके अंदर से बुरी बातें आएंगी। अगर मेरे अंदर भली बातें हैं तो हमेशा मेरे मुंह से भली बातें निकलती है। हम तो कई कुछ सुनते हैं क्या क्या हो रहा है, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है ध्यान देना। मुझे परमेश्वर ने जज बनाया ही नहीं, परमेश्वर ने मेरे विरोध करने के लिए कहा ही नहीं। तो मुझे खुदा का काम करना है जो मुझे खुदा ने दिया है। लेकिन याद रखना, अगर मान लो एक इंसान है, चाहे विश्वासी चाहे नॉन बिलीवर, अगर नॉन बिलीवर भी गलत बातें पकड़ रहा है तो उसके अंदर वो बढ़ती जाएगी। अगर अच्छी बातें पकड़ेगी तो उसको शांति रहेगी। अगर एक विश्वासी जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर उसे क्या सिखाया जाता है? माफ़ करना। जैसे बाइबल में हम अगर यीशु मसीह का जीवन पकड़ें, क्योंकि आज हमारा पुराना जीवन कहता है, लिखा है कि यीशु के साथ मर गया, हमें नया दिया गया है। नया जीवन क्या है? यीशु का जीवन हमारे अंदर आना चाहिए। आत्मा के फल, आत्मा के द्वारा चलना हमारा जीवन अब प्रकट होना चाहिए। सुनो तो देखो ध्यान से, जिस जगह पर हम जाते हैं, अगर वहाँ पर हमेशा मान लो हमारी मिनिस्ट्री या किसी और मिनिस्ट्री की विरोध की बातें सिखाई जाती है, वो ऐसे है, लूट रहे हैं, चोर हैं, तो याद रखना ये बातें लोगों के अंदर बढ़ रही हैं। इनसे आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। ये लोग एक दिन फंस जाएंगे, ये लोग एक दिन हालातों में जाएंगे। कलाम के अकॉर्डिंग ये पढ़कर देखना पत्रियों में कितना जबरदस्त इन बातों के बारे में लिखा है। पढ़ना, रोमियो से लेके दूसरा थस्सलुनीके तक पढ़ना आप लोग सारे, इन बातों को आपको जबरदस्त इन बातों की समझ आएगी। तो हमने इसीलिए अपनी कलीसिया में लोगों को विरोध करना नहीं सिखाया, आत्मा में चलना सिखाया है। इसीलिए लोग ब्लेस्ड हैं। अगर हमारी मिनिस्ट्री में आज कुछ लोग टूट कर गए हैं, किसी मिनिस्ट्री में गए हैं और वहाँ विरोध कर रहे हैं, तो याद रखना उनकी गवाहियाँ बनी थी यहाँ। याद रखना मेरे द्वारा उनका जीवन बचाया गया था। आज कौन सी शिक्षा है जो उनको ये बुला दिया गया है कि तुम उनके द्वारा बचाए गए थे, वहाँ तुम्हारी गवाहियाँ बनी थी। आज वो भूल गए, आज इस मिनिस्ट्री के प्रभु के विरोध में खड़े हो गए हैं। इसका फल वो जानते नहीं क्या आएंगे। लेकिन मैं खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि मेरा न्यायी मेरा खुदा है। मनुष्य मेरा न्याय करे, मेरे लिए बोले, इनकी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। आने वाले 1-2 सालों में खुदा ये प्रकट करेगा कि मैं सच्ची सेवा करता हूँ या चोर हूँ, ठग हूँ। ये खुदा प्रकट करेगा। मैंने सब बातों में आपको समझा दिया कि कैसे कैसे खुदा ने मुझे यूज़ किया है। आज हमारी मिनिस्ट्री के अंदर जो मेहनत हो रही है, जो हम लोगों पर वर्क करते हैं, ये खुद लोग जानते हैं। अगर लोगों को यहाँ, मुझे ये बताओ, ठगी मारी जाती है, तो क्या इतने लोग टिकेंगे? क्या इतने लोग बने रहेंगे? क्या इतना खुदा उनके जीवन में हमारे द्वारा काम करेगा? जो इतना काम हो रहा, नशे छूट रहे हैं, व्यभिचार, बीमारियां, हालातों से बाहर आ रहे हैं। सो मेरे कहने का मतलब, जो भी हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, मैं उनको कहूँगा कि आपने हमेशा प्रभु को देखकर चलना है। किसी भी सेवक के विरोध में नहीं खड़े होना। जो मैंने सिखाया उस पर चलना है, सच्ची सेवा पर, सच्चाई पर। जिन बातों को मैंने सिखाया, बहुत सारी चीज़ें, और सेवक जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हमने जो सीखा है, जो आपने मुझसे सीखा, ना तो किसी का विरोध और ना ही कुछ ऐसा काम जो परमेश्वर जिससे खुश ना हो। लेकिन इन बातों के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यीशु, अगर हम यीशु के जीवन को देखें तो सबसे पहले यीशु को लोगों ने कहा तुम व्यभिचार से पैदा हुआ, क्योंकि कुंवारी कन्या से हुआ, तो लोगों ने ये विरोध किया। यीशु ने उनको कुछ नहीं कहा। यीशु ने झगड़ा नहीं किया।
यीशु ने प्रकट करके दिखाया मैं कौन हूं। यीशु क्रॉस पर चढ़ाया गया तब भी वो माफ कर रहा है। हे पिता इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं क्या कर रहे। यीशु मसीह ने हमें भी सिखाया कि तुम्हारा स्वभाव यीशु जैसा हो। यीशु मसीह ने हमें सिखाया अपने शत्रुओं को क्षमा करो या प्रेम करो, जो तुम्हारा विरोध करे उनके लिए प्रार्थना करो। तो ये बातें क्या हमारे अंदर है आत्मिक उन्नति की? क्या यीशु का जीवन, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर है? अगर है तो याद रखना, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है ना, वो कभी क्रिटिसिज्म, विरोधता नहीं करता। अगर तुम सोचते हो, अगर तुम्हारे अंदर भला मन है किसी के लिए भी, तो वो भला मन प्रकट हो जाएगा। अगर हम सोचते हैं हमारी प्रार्थनाओं से कैंसर जाता है, ये जाता है, वो जाता है ना, तो हमें अपने लोगों के लिए, अगर लगता है कोई सेवक इस दुनिया में गलत है, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल उसके लिए प्रेयर करनी चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। इससे जो सेवक ऐसा होगा ज़्यादा बढ़ेगा। और याद रखना, मैं ऐसा करता हूँ, मैं सारी मिनिस्ट्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि मिनिस्ट्रियाँ और बढ़े ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। क्योंकि जब पृथ्वी पर एक रूह बचती है तो लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग में खुशी मनाते हैं। तो अगर मैं नहीं मनाऊंगा तो फिर तो मैं शारीरिक हुआ। तो मैं वैसे भी हमारी मिनिस्ट्री में ज़्यादातर हमने नए लोगों को बचाया है। सच्ची मुझे परमेश्वर ने प्रेरित पॉल की तरह चुना है, नए लोगों को बचाना। अगर दूसरी मिनिस्ट्रियों में लोग आए हैं तो वो लोग आए हैं जो बैकस्लाइड होने वाले थे। हो सकता उनकी प्रेयर टाइम से नहीं हुई, हो सकता कोई खुदा का दास उन्हें मिला ना हो, तो इसकी वजह से मन खराब करके परमेश्वर से दूर होने वाले थे। हो सकता हमारी मिनिस्ट्री में भी कुछ ऐसा मन खराब कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को हम मिले तो उनकी रूहें बची। और मैं आज खुश हूँ, खुदा मेरे साथ है, मैं एक अच्छी सेवा कर रहा हूँ और ये सेवा बढ़ती जाएगी। इस वीडियो के द्वारा आइए हम प्रार्थना करेंगे जो भी हमारा विरोध करते हैं उनके लिए। पिता परमेश्वर, जो लोग विरोध कर रहे हैं परमेश्वर, उनको आप जानते हो और आप मुझे भी जानते हो, मेरी सेवा को, मेरे मन को जो तुम्हारे सामने है। खुदावंद, बस मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका भला करना, उनके परिवारों का, मिनिस्ट्रियों को, लोगों का तेरी दया उन पर बनी रहे। और ख़ास करके इस देश के लिए, इस देश पर तेरा अनुग्रह ठहरे। सब सेवकों को इस्तेमाल करना ताकि लाखों, हज़ारों, करोड़ों रूहें बचे सबके द्वारा। खुदावंद, मैं इस मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए लोगों के लिए, कि वो आत्मा में बढ़ते जाएं, उन्नति करें और बहुत सारा आगे बढ़े। और ये बरकत ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो मिलते हैं कल संडे की संगति में। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आमीन।